महाप्राण ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य दंडक की और व्यंतर दंडक की। मनुष्य का 21वां दंडक है और व्यंतर का 22वां दंडक है। मनुष्य गति को प्राप्त करना ये भी एक दंड है। यद्यपि संपूर्ण आत्मा का विकास मनुष्य गति में ही संभव है। उस दृष्टि से मनुष्य गति श्रेष्ठ है, लेकिन कर्मों की दृष्टि से मनुष्य गति में भी जीव अपने ही कर्मों को भोगता है, और जब तक कृत कर्मों का पूरा भोगा नहीं जाता, उससे पूरा छुटकारा नहीं मिलता, तब तक आत्मा का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। 4 गतियां होती है: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। उन चारों गतियों में विकास की दृष्टि से कहे, आत्म विकास की दृष्टि से कहे, गुणों की दृष्टि से कहे, कर्मों की दृष्टि से कहे, सबसे श्रेष्ठ गति मनुष्य गति मानी जाती है। मनुष्य गति को प्राप्त करके व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन का विकास कर सकता है, अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर सकता है और संपूर्ण परमानेंट आनंद को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव तुलसी ने मनुष्य के बारे में कहा, बिन नर भव शिव नहीं पावे, तीनों ही गति फिर आवे। बिन नर भव शिव नहीं पावे, पंचेंद्रिय भी कहिवावे। बिन नर भव शिव नहीं पावे, नर भव पा संयम साधे, निज आत्म ने आराधे रे। तुलसी नित लाभ कमावे, बिन नर भव शिव नहीं पावे, तीनों ही गति फिर आवे। बिन नर भव शिव नहीं पावे, पंचेंद्रिय भी कहिवावे। बिन नर भव शिव नहीं पावे। एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिस जन्म में व्यक्ति शिवत्व की प्राप्ति कर सकता है, पंचेंद्रिय बन सकता है, श्रावक बन सकता है, सम्यक्त्वी बन सकता है, लेकिन साधु जीवन इसी जीवन में आता है। साधु व्यक्ति इसी गति में बन सकता है, केवली व्यक्ति इसी गति में बन सकता है और मोक्ष में इसी गति के द्वारा जाया जाता है। और कोई स्थान नहीं जहां पर मोक्ष में जाने का कोई एयरपोर्ट हो। यही एक मनुष्य गति है जहां से व्यक्ति जीव मोक्ष में जा सकता है। मोक्ष का एयरपोर्ट कह देते हैं कि वो मोक्ष का एयरपोर्ट इसी मनुष्य गति में है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है। हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, प्राप्त करके अगर हमने इसका सही उपयोग नहीं किया तो हमें बहुत पश्चाताप होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर के अगर सदुपयोग नहीं किया, अच्छा उपयोग नहीं किया, अच्छा जीवन नहीं जिया, तो फिर नीचे 84 का चक्र स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें सावधान रहना है कि ये मनुष्य भव मिला है और हमें इसका उपयोग करना है। दंड तो यही भोगना है, लेकिन दंड को बड़े आराम से भोगे, बड़ी प्रसन्नता से भोगे। जितनी प्रसन्नता से व्यक्ति दंड को भोगता है, जितनी समता से दंड को भोगता है, चाहे कैसी भी प्रतिकूल अनुकूल स्थिति आए, अपनी समता खंडित नहीं करता है, तो व्यक्ति अपने आत्मा का विकास कर सकता है। अब हम चिंतन करें कि मनुष्य है कहाँ, रहता कहाँ है। ये पूरा लोक जो 14 रज्जु का लोक है, इसमें मनुष्य का स्थान कहाँ है? पूरा 14 रज्जु का लोक है, उसमें 7.5 से कुछ अधिक नीचे का लोक है, अधोलोक है, और 7 से कुछ कम ऊपर का लोक है। बीच का जो पार्ट है केवल 1800 योजन का, कितना छोटा पार्ट है, इसमें मनुष्य रहता है। और 1800 योजन ये लंबाई ऊंचाई की दृष्टि से है।
लंबाई उसकी 1 योजन। यानी ये बीच का आप जो देख रही हैं, बीच का जो पार्ट है, खंबे जैसा जो पार्ट है, ये है त्रस नाड़ी। त्रस जीव इसमें रहते हैं। तो त्रस जीव में तो त्रियंश भी होते हैं, देवता भी होते हैं, नारकीय भी होते हैं, सभी इसी स्थान पर रहते हैं, इतने से पार्ट में रहते हैं। लोक तो 14 रज्जु का है, लेकिन ये त्रस नाड़ी ऊंचाई में तो 14 रज्जु की है, लेकिन लंबाई में 1 योजन की है, चौड़ाई में 7 रज्जु की है, पीछे पूरा 7 रज्जु तक का है। तो ये आगे ही नहीं है, इतना ही पार्ट नहीं है, पीछे भी 7 रज्जु का इतना लंबा चौड़ा पार्ट है। आप घर में प्रवेश करते हैं किसी के घर में, बहुत लंबा आगे घर और उसके पीछे बड़ा सारा पार्क। तो आगे तो ऐसा ही देखते हैं कि गेट है इतना सा, लेकिन पीछे अंदर जाओ कितना लंबा चौड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार हमारा ये लोक है। आगे से हमें चित्र में इतना ही दिखाई देता है, लेकिन पीछे 7 रज्जु तक इसका स्पेस है, जहां जीव पैदा होते हैं। तो ये त्रस नाड़ी है, इसमें त्रस जीव पैदा होते हैं। उसमें जो 1800 योजन मिडल का पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट जो गोल गोल आपको दिखाई देता है, वो मिडल का पार्ट, इसमें केवल मनुष्य यानी मनुष्य पैदा होते हैं, या त्रस जीव मनुष्य या त्रियंश पैदा होते हैं। यद्यपि त्रियंश का स्पेस तो पूरा लोक है, 14 रज्जु पूरा त्रियंश का है, लेकिन त्रस जीव का स्पेस इतना ही होता है। और इसमें भी मनुष्य का कितना 2.5 द्वीप, असंख्य द्वीप समुद्र, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और बढ़ता जाता है, उसका स्पेस भी बढ़ता जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। लेकिन मनुष्य के लिए केवल 2.5 द्वीप, जम्बू द्वीप, धात्की खंड और अर्ध पुष्कर, इतना ही स्पेस मनुष्य के लिए होता है। हम इसमें देखते हैं ये 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहता है, बाकी स्थान में मनुष्य नहीं रहता। तो कितना छोटा स्पेस, इसका मतलब जितना छोटा स्पेस है, मनुष्य जाति भी उतनी कम होगी, मनुष्य में पैदा होने वाले जीव भी इतने कम होंगे। तो हम तो सौभाग्यशाली, हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें ये दंड तो मिला है, क्योंकि जब तक मोक्ष में जाएंगे नहीं तब तक दंड तो मिलता रहेगा, लेकिन ये एक अच्छा दंड है, सोने की बेड़ी जैसा दंड है, जिसमें व्यक्ति दंड भुगतता है, लेकिन अगर वो समता और प्रसन्नता से भूखेगा, अगर उसमें समता रहेगी, कोई प्रकार का उसमें लगाव नहीं, आसक्ति नहीं, तो वो अपने कर्मों को अच्छे ढंग से भोग करके आगे विकास कर सकता है। तो मनुष्य 3 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। एक अकर्म भूमि के मनुष्य, जो हमारे अवसरपणी काल के पहले, दूसरे और तीसरे आर्य के मनुष्य, और हमारे इस जम्बू द्वीप में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी है, 7 क्षेत्र ऐसे हैं जहां अकर्म भूमि के मनुष्य ही रहते हैं। भूमि में वहां पर कोई कर्म नहीं होता, काम नहीं होता, केवल कल्प वृक्ष के माध्यम से अपने जीवन का यापन करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, इतना पाप भी नहीं करते हैं, धर्म भी नहीं करते हैं, दोनों के मिडल की स्थिति में ये रहते हैं। ये अकर्म भूमि के जीव है। भगवान ऋषभ से पहले जीव अकर्म भूमि में, यानी मनुष्य या जीव अकर्म भूमि में रहता था, जहां काम नहीं होता था, श्रम नहीं होता था, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कल्प वृक्ष से कर लिया करते थे। दूसरे है कर्म भूमि, चौथे आर्य भगवान ऋषभ के बाद, यानी तीसरा आरा स्टार्ट हो गया था अंतिम समय में, लेकिन चौथा आरा, 5वां आरा, ये कर्म भूमि का स्थान है, जहां व्यक्ति अपना श्रम करता है। कुछ भी चाहिए, मुझे रोटी खाने के लिए भी चाहिए, तो मुझे रोटी प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ेगा। तो कोई भी क्रिया करता है, श्रम के बिना प्राप्त नहीं होता, ऐसा नहीं है। पहले तो ऐसा ही था, तथास्तु कहो सब कुछ मिल जाता, लेकिन अब तथास्तु वाली बात नहीं, अब श्रम की बात है। श्रम करेगा तो व्यक्ति कुछ प्राप्त करेगा, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से प्राप्त करना है तो भी श्रम चाहिए, और चाहे भौतिक दृष्टि से कुछ प्राप्त करना है तो भी श्रम चाहिए, बिना श्रम कुछ नहीं होता, इसलिए इसे कर्म भूमि के मनुष्य कहते हैं। हमारे ये अवसरपणी काल के तीसरे आर्य का अंतिम पार्ट, चौथा आरा, 5वां आरा और छठा आरा, और उधर भी उत्सर्पणी काल लगेगा, तो पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, ये सब कर्म भूमि का स्थान है, जहां श्रम के माध्यम से अपने जीवन का यापन करते हैं। एक मनुष्य होता है समुच्चिम, नाम से तो बेचारा मनुष्य है, लेकिन क्वालिटी कुछ भी नहीं होती मनुष्य की, पैदा हुआ और मर गया, केवल पैदा होने के लिए मनुष्य नाम कर्म का योग था,
इस कारण से मनुष्य बना और बनते ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। ये समुच्चय मनुष्य होते हैं। ये कहाँ पैदा होते हैं? हमारी गफलत से, एक मनुष्य की गफलत से मनुष्य पैदा होता है। ये समुच्चय बेचारे बड़े दुख का अनुभव करते हैं। केवल जन्म और मरण का दुख तो सबसे ज्यादा दुख माना जाता है। इन्हें तो जन्म और मरण का ही दुख मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। और मनुष्य के 14 स्थान जो मैंने बहुत पहले चर्चा की थी, आप पीछे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इन 14 स्थानों में हमारी सावधानी नहीं होती है। मनुष्य के द्वारा त्यक्त 14 स्थान गंदगी है। जो भी गंदगी हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, उस गंदगी में ये जीव पैदा होते हैं। तो हमें सावधान रहना है ताकि हमारे निमित्त से ऐसे जीव पैदा न हो। तो ये समुच्चय मनुष्य कहलाते हैं। अगला है, लास्ट है अंतर्द्वीप। जो हमारी ये द्वीप होते हैं, जो एक आइलैंड के बाद फिर समुद्र, फिर आइलैंड, फिर समुद्र। ये जो व्यवस्था हमारे पूरे विश्व की व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था में जो आइलैंड है यानी समुद्र के भीतर लवण समुद्र है, कालोददी समुद्र है, पुष्कर समुद्र है। इन समुद्रों में आइलैंड बने हुए होते हैं। जो हमारे मनुष्य जम्बू द्वीप में बड़े बड़े ट्रीज है, बड़े बड़े वृक्ष है, उन वृक्षों की जड़ें समुद्र में चली गई है, वहां पर आइलैंड बन गए हैं। तो वहां पर ये मनुष्य रहते हैं, उनको अंतर्द्वीप कहते हैं, यानी द्वीप के अंदर रहते हैं। इस कारण से इन्हें अंतर्द्वीप कहते हैं। ये अकर्म भूमि के मनुष्य हैं, यानी कर्म नहीं करते हैं और अपना जीवन कल्प वृक्ष यापन करते हैं। और अलग अलग रूप के, अलग अलग ढंग के ये मनुष्य होते हैं। कोई बंदर की आकृति के होते हैं, कोई घोड़े की आकृति के होते हैं, कोई के हाथी के मुंह की आकृति होते हैं, कोई के हाथी की सूंड की तरह होते हैं। इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो ये सभी मनुष्य दंडक मात्र एक। मनुष्य गति प्राप्त करता है तो एक ही प्रकार का दंड मिलता है, यानी कर्मों को नष्ट करना और उत्कृष्ट गति को प्राप्त करना। तो ये 21वां दंडक मनुष्य का है, जहां हम अपने कर्मों का भोग करते हैं और आत्मा का विकास भी करते हैं। तो अब मनुष्य में जाने का कारण क्या है? तो मनुष्य में जाने का कारण बताया, सरलता, विनम्रता, दया का भाव और ईर्ष्या न करना। भीतर में जितनी सरलता है, छल कपट करेंगे तो त्रियंच बन जाएंगे, और सरलता भीतर में होगी और उस समय आयुष्य का बंधन होगा तो मनुष्य बनेगा। तो सरलता, जितना व्यक्ति सरल होता है मनुष्य गति को प्राप्त करता है। संगम का उदाहरण हमारे सामने आता है, शालिभद्र का उदाहरण हमारे सामने आता है। शालिभद्र का ही पूर्व भव संगम। छोटा सा बच्चा था, गरीब घर का बच्चा था, माँ के पास रहता था, खाने को कुछ भी नहीं था, बच्चों के साथ खेलता। बच्चों ने कहा कि आज तो नाग पंचमी है, हमारे सबके घर में खीर बनेगी। अब वो संगम छोटा बच्चा, उसके मन में भी खीर की आकांक्षा पैदा हो गई। माँ के पास गया और कहा, माँ मुझे भी खीर खिलाओ। माँ ने कहा, बेटा कहाँ से लाऊं खीर? दूध नहीं है मेरे पास, चीनी नहीं है मेरे पास, चावल नहीं है मेरे पास। मैं तो बर्तन साफ करती हूँ, किसी के घर में काम करती हूँ, थोड़ा कुछ मिलता है उससे हम दोनों जीवन चलाते हैं, मैं कहाँ से लाऊं? बच्चे ने तो कहा, नहीं मुझे तो खीर चाहिए। वो माँ की परवस्था नहीं समझ रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा था, जानता नहीं था कि माँ मजबूर है, कुछ नहीं दे सकती। लेकिन आग्रह किया, नहीं माँ मुझे तो खीर चाहिए, मुझे तो खीर चाहिए। और बच्चों का जिद माँ को तो पूरा करना पड़ता है, क्योंकि माँ के मन में बच्चे के प्रति ममत्व तो होता है। मेरा बच्चा जो कुछ भी मांगता है मैं उसके लिए देती हूँ, ऐसा माँ सोचती है। और माँ ने सोचा क्या करूं, रोने लगी माँ। आसपास के लोग आ गए, भाई तुम क्यों रो रही हो? क्या करूं, मेरा बेटा खीर मांग रहा है और मेरे पास कुछ नहीं है। पड़ोसियों ने कहा, चिंता मत करो, हम तुमको देते हैं। कोई दूध लाके देती है, कोई चावल लाके देती है, कोई शुगर लाके देती है, माँ खीर बनाती है। खीर बनाई, एक पात्री भर के खीर बनाई, एक बर्तन भर के खीर बनाई, इतनी सारी खीर बनाई, क्योंकि पड़ोसियों ने दी, खीर बनाई। और बच्चे की इच्छा की पूर्ति के लिए माँ आज बड़ी खुश थी कि आज मैंने अपने बच्चे की इच्छा पूर्ण की है। खीर थाली में परोसती है, माँ थाली में खीर डालती है और बच्चे को कहती है कि ठंडा होने के बाद खाना, इंतजार करना, मैं पानी लेके आती हूँ, मैं कुएं से पानी लेके आती हूँ। माँ पानी लेके लिए जाती है और बच्चा इंतजार कर रहा था, थाली में खीर पड़ी थी, बच्चा इंतजार कर रहा था कि ठंडी होने के बाद खाऊंगा। संयोग से एक मुनि पधार गए, 1 महीने की तपस्या मुनि की, और मुनि पधार गए उसके घर भिक्षा के लिए। बच्चा जानता नहीं था साधु को, लेकिन अहो भाव भीतर में इतनी सरलता, छल कपट नहीं, इतनी सरलता। और मुनि से कहा, मुनिराज मेरे पास खीर है, आधी खीर मैं आपको दे दूंगा और आधी खीर मैं खा लूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए खीर बनाई है, तो आधी खीर दूंगा मैं। मुनि प्रसन्नता से पात्र रख देते हैं
और बच्चे ने खीर डाली। खीर थी, लिक्विड थी, थाली में उसने अंगुली डाली कि आधी मैं आपको दूँगा, आधी मैं रखूँगा। आधी खीर डालने की कोशिश करता, लिक्विड थी तो पूरी की पूरी खीर मुनि के पात्र में चली गई। बच्चे के मन में एक क्षण के लिए नहीं आया कि मैंने मुनि को सारी खीर बना दी। ये भावना, ये संस्कार परिवार से मिलती हैं, ये संस्कार अतीत से आते हैं। जब व्यक्ति अच्छा कर्म करता है या अच्छा कर्म होने वाला होता है तो ऐसे संस्कार पैदा होते हैं। बच्चे के मन में एक क्षण के लिए भी नहीं आया कि मैंने ये खीर मुनि को पूरी की पूरी बना दी। इतनी सरलता से मुनि तो लेके चले गए, लेकिन पीछे से बच्चा, उसके मन में नहीं आया कि मुझे खीर नहीं मिली, तो थाली में खीर थी, उसको वो चाट रहा था। माँ आई पानी लेकर के। माँ ने सोचा कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूँ, एक बच्चे का पेट नहीं भर सकती। मैंने आज कितनी खीर बनाई मेरे बच्चे के लिए, लेकिन मेरा बच्चे का पेट अभी नहीं भरा। माँ ने तो मन से सोचा, इतनी सरलता से सोचा, और बच्चे के पेट में भयंकर दर्द हुआ, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। वो वहां से मर करके शालिभद्र के रूप में पैदा हुआ। दान दिया, उस कारण से उसने बड़ी भावना से इतनी खीर बनाई, इस कारण से शालिभद्र के पास इतना धन, इतना धन, इतना धन जिसकी कल्पना नहीं। एक बार जिस कपड़े को पहन लिया, वो कपड़ा कभी वापस नहीं पहनते, क्योंकि स्वर्ग से उनके कपड़े आते थे हर दिन। ऐसी रिद्धि सिद्धि दान से मिली, और उसके साथ साथ उसकी सरलता इतनी थी, इतनी सी, वो सम्यक तो नहीं था, केवल सरलता थी, इस कारण से मनुष्य भाव प्राप्त हुआ। सरलता नहीं होती तो मनुष्य नहीं मिलता, छल कपट करता तो तिर्यंच में चला जाता, लेकिन सरलता के कारण मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। अगर सम्यक्ति होता तो देव गति में जाता, लेकिन मनुष्य प्राप्त हुआ, मनुष्य बना ये सरलता से। तो हमारे भीतर में भी सरलता होनी चाहिए, मनुष्य जन्म की आकांक्षा नहीं, लेकिन भीतर में सरलता। जहां सरलता होगी धर्म वहां टिकता है, सरलता के बिना तो धर्म भी नहीं टिकता। भगवान महावीर से पूछा गौतम स्वामी ने, भगवान धर्म कहाँ रहता है? भगवान ने कहा, धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, जहां धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। पूछा, हृदय शुद्ध कैसे होता है? सोई उज्जूय भूय से। भगवान ने कहा, सरलता है तो हृदय शुद्ध है, और जहां सरलता है, हृदय की शुद्धि होती है, उज्ज्वलता होती है, उस शुद्ध हृदय हृदय में ही धर्म का निवास होता है। धर्म टिकता नहीं है छल कपट जहां होता है। इसीलिए हमें सरलता का अभ्यास करना है, विकास करना है। तो सरलता एक मनुष्य गति में जाने का कारण है। दूसरा कारण है विनम्रता। व्यक्ति जितना विनम्र होगा, जितना नमस्कार करना सीखेगा, साधु संतों के प्रति विनम्र होगा, चरित्रात्माओं के प्रति विनम्र होगा, अपने परिवार के प्रति विनम्र होगा, अपने बड़ों के प्रति विनम्र होगा, अपने पेरेंट्स के प्रति विनम्र होगा, वो व्यक्ति भी मनुष्य गति का बंधन कर सकता है। यानी सम्यक तो होगा, तो विनम्रता उसका एक्स्ट्रा गुण है, वो उसे एक्स्ट्रा लाभ देगा। सम्यक्ति है तो वैमानिक देवगति मिलेगी, वहां भी उसको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम जितना रिस्पेक्ट दूसरे को देंगे उतना रिस्पेक्ट हमें मिलेगा। हम किसी को नमस्कार करना सीख जाते हैं तो लोग हमें भी नमस्कार करेंगे, नहीं तो हमें भी कोई नमस्कार नहीं करेगा। इसलिए विनम्रता बहुत जरूरी है। झुकना सीखे, नमस्कार करना सीखे, पांच परमेष्टि को नमस्कार, साधु को नमस्कार। जो व्यक्ति जितनी नमस्कार करने की मुद्रा में रहता है, अहंकार उतना नष्ट होता है, और विनम्रता के माध्यम से व्यक्ति उच्च गोत्र का बंधन करता है। अहंकार होगा तो नीच गोत्र में चला जाएगा। इसीलिए अहंकार नहीं, विनम्रता का विकास। तो विनम्रता भी एक कारण है मनुष्य गति में जाने का। अगला कारण है दया का भाव। भीतर में दया का भाव, अनुकंपा का भाव, करुणा का भाव। ये दया एक सम्यक्त्व का भी लक्षण है। भीतर में सम्यक्त्व है तो इसका मतलब वो व्यक्ति दयालु होगा, किसी के प्रति क्रूरता नहीं रखेगा, किसी के प्रति कपट छल नहीं करेगा, अपने समान दूसरे को समझेगा। जिसके भीतर में इतनी अनुकंपा, दया का भाव होता है, करुणा का भाव है, उस समय अगर आयुष्य का बंधन होता है तो मर करके मनुष्य गति को प्राप्त होता है। मेघ कुमार का अतीत हम जानते हैं। मेघ कुमार अतीत में एक हाथी थे, हाथी के रूप में थे। जंगल में आग लग गई, हाथी आग में झुलस गया, मर गया। फिर हाथी बना उसी जंगल में। अब हाथी बनने के बाद जातिस्मरण ज्ञान हुआ, अग्नि से भयभीत हो गया। अग्नि से मैं मरा था पहले, अब मुझे अग्नि में नहीं रहना, अग्नि के पास नहीं रहना, अग्नि से भयभीत रहता था। इस कारण से उस हाथी ने अपने चारों ओर 4 कोस की जमीन को ऐसा घास फूस रहित कर दिया कि वहां पर कोई भी अग्नि का प्रवेश नहीं, क्योंकि घास होगा तो अग्नि आएगी, अग्नि को अपना ईंधन मिलेगा तो अग्नि जलेगी, बिना ईंधन तो अग्नि भी नहीं जलेगी। तो उसने ऐसा जमीन कर दिया ताकि वो सुरक्षित हो जाए, अब कोई अग्नि का भय नहीं। वहां संयोग से एक दिन आग लग गई,
और आग लगी तो सारे पक्षी उधर आ गए, सारे जीव जंतु, क्योंकि सबको अग्नि का भय था, सब उधर आ गए, उस छोटे से स्थान पर आ गए। हाथी के पास चारों ओर जीव जंतु बैठे हुए थे। अब हाथी को खुजली आई, अपने पैर को खुजलाने के लिए ऊपर किया। संयोग से एक खरगोश आकर के वहां बैठ गया, खाली स्थान पर बैठ गया। अब हाथी ने खुजली की, वापस पैर रखने की कोशिश की तो देखा नीचे खरगोश बैठा है। सम्यक्ति तो नहीं था, लेकिन सोचा अरे ये खरगोश मर गया तो मुझे कितना पाप लगेगा, मुझे पाप नहीं करना है। वो हाथी, क्योंकि सम्यक्ति, हाथी सम्यक्ति नहीं था, हाथी के मन होता है, 5 इंद्रियां होती है, तो मनुष्य सोच सकता है, बोल नहीं सकता तो क्या सोच तो सकता ही है, चिंतन तो कर ही सकता है। हाथी के मन में ऐसा विचार आया कि नहीं, मुझे पैर को नीचे नहीं रखना है, अपना पैर ऊपर ही रखना है। अग्नि का मैक्सिमम लाइफ 3 दिन की होती है, 3 दिन के बाद अग्नि बुझती है। हाथी अपने पैर को नीचे करने की कोशिश करते हैं, जीव जंतु चले जाते हैं। जैसे ही नीचे कोशिश करता है, धड़ाम से नीचे गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मर करके कहाँ पैदा हुआ? राजा श्रेणी के घर में। अगर वो सम्यक्ति होता तो देवगति मिलती, लेकिन सम्यक्ति नहीं था, केवल दया का भाव था। ये अनुकंपा सावध्य नहीं, अनुकंपा निर्वध्य है। सावध्य अनुकंपा पाप का कारण है, लेकिन ये निर्वध्य अनुकंपा, उसके मन में उस खरगोश को बचाने का भाव नहीं आया, अपनी आत्मा को बचाने का भाव आया कि ये खरगोश मरेगा तो मुझे पाप लगेगा। और इस कारण से उन हाथी ने अपने पैर को ऊपर रखा। हमारे आचार्य भिक्षु हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, आचार्य भिक्षु के और जयाचार्य के ग्रंथ लिखे हुए हैं तत्व ज्ञान के। उन ग्रंथों में एक है अनुकंपा की चौपाई। उस अनुकंपा की चौपाई में हाथी का वर्णन, अनेक प्रकार की घटनाएं हैं, सावध्य निर्वध्य अनुकंपा की घटनाएं। उसमें एक ये घटना भी आती है कि निर्वध्य अनुकंपा, तो उसमें कहा गया है, मेघ कुंवर हाथी नाव भव में, श्री जी ने भाकी दया दिल आई, ऊंचो पग राख्यो सुसियो ने मार्यो, आकरणी श्री वीर सराई, अनुकंपा जिन आज्ञा में, कष्ट सयो तीण पाप स्यु डरते, मन दीड़ सेठी राखी तीण काया, बलता जीव दावान ले जानी, सूंड स्यो गिर गिर बारे ने नाख्या, अनुकंपा जिन आज्ञा में, प्रति संसार की ओ तीन ठामे, उपमो सेणक ने घर आई, भगवंत आगल दीक्षा लीधी, पहिलो अधेने गिनाता माई, इण अनुकंपा जिण आज्ञा में। इसमें बताया है कि मेघ कुमार जिसने अनुकंपा की, मनुष्य उस पशु को बचाने के लिए अनुकंपा नहीं की, अपनी आत्मा को बचाने के लिए अनुकंपा की, इसलिए ये अनुकंपा निर्वध्य है, ये पापकारी अनुकंपा नहीं है। और निर्वध्य अनुकंपा करने से, दया करने से मेघ कुमार का ये जीव, हाथी का ये जीव राजा श्रेणी के घर में पैदा हुआ। सम्यक तो नहीं था, इसलिए मनुष्य बना, और राजा श्रेणी के घर में पैदा होने के बाद मेघ कुमार ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली। तो दया करने से भी व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त करता है। सम्यक तो है, अच्छी बात है, हमें अपने सम्यक तो को ही मजबूत करना है, पुष्ट करना है, उसके साथ दया का विकास करना है, तो हमें एडिशनल सब कुछ मिलेगा। इसीलिए हमें याद रखना है कि किसी के प्रति क्रूरता का भाव नहीं, दया का भाव भीतर में होना चाहिए, अनुकंपा करुणा का भाव होना चाहिए। और अगला कारण है ईर्ष्या न करना। ईर्ष्या करने से भी व्यक्ति नीच गति में चला जाता है, और ईर्ष्या न करने वाला व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त करता है। इसीलिए ये जनरल चीज है, दुनिया में लोग बहुत ईर्ष्या करते हैं। एक व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है
तो दूसरा उसकी टांग को पकड़ पकड़ करके नीचे गिराने की कोशिश करता है। ये केकड़ा मनोवृत्ति समाज में बहुत है। ये केकड़ा मनोवृत्ति रहेगी तो व्यक्ति ईर्ष्या करेगा और ईर्ष्या के माध्यम से वो नीच गति को प्राप्त होता है, उच्च गति नहीं मिलती है। मनुष्य श्रेष्ठ गति मानी जाती है, उच्च गति मानी जाती है। हमें मनुष्य जन्म की कामना नहीं करना, ये दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म की कामना करने का मतलब मिथ्यत्व, मिथ्यत्व व्यक्ति होगा वो मनुष्य बनेगा, सम्यक्ति मनुष्य नहीं बनेगा। लेकिन ईर्ष्या नहीं करना, ये ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति नीच गति में चला जाता है। और सम्यक्त्व भी बन गए और ईर्ष्या करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वहां भी दुर्गति है, अच्छी गति नहीं है। ये भूत प्रेत की गति, ये व्यंतर की गति मिल जाती है। इसीलिए ईर्ष्या न करने से व्यक्ति मनुष्य गति के प्राप्त होता है। हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, किस कारण से किया है पता नहीं, लेकिन ये 4 कारण हैं मनुष्य में पैदा होने के। ईर्ष्या करने से व्यक्ति मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। स्थूलीभद्र का घटना हमारे सामने है। स्थूलीभद्र के साथ एक मुनि ने ईर्ष्या की थी और ईर्ष्या का परिणाम हुआ कि उन्होंने अपने मुनि जीवन से च्युत हो गए। पुण्य आचार की शुद्धि की, गलती महसूस की, ये ईर्ष्या का परिणाम है। तो जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो व्यक्ति नीच गति में जाता है। तो ईर्ष्या न करने से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। तो ये है मनुष्य जन्म का दंड। अगला है हमारा व्यंतर देव, जो 22वां दंडक है व्यंतर गति का। व्यंतर देव यानी जो भूत प्रेत राक्षस किन्नर ये जो होते हैं, जिनके बारे में लोग डरते हैं कि भूत आएगा, वो हो जाएगा, वो हो गया, किसी के पीछे पड़ गया, किसी के शरीर में आ गया, ये सारे देव होते हैं। दूसरे नहीं, यही होते हैं। जो जितने भी ये देवी देवताओं की पूजाएं होती है, चाहे भूमियो जी है, चाहे पीतर जी है, चाहे मणिभद्र जी है, जितनी भी माताएं होती है, जिनकी पूजाएं होती है, ये सारे व्यंतर गति के ही देव कहलाते हैं। तो ये 8 प्रकार के हैं। ये व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? ये 8 प्रकार के हैं। ऐसे ही 8 प्रकार के और हैं, जिनको वाण व्यंतर कहते हैं। व्यंतर और वाण व्यंतर ये 16 हो गए। तो इनके भी भवनपति की तरह नीचे है, यानी ये अधोलोक में तो नहीं है, आता तो वह मध्य लोक में ही है, लेकिन वो नीचे ही रहते हैं, हमारे से नीचे रहते हैं, क्योंकि ये सुमेरु पर्वत है। ये जो सुमेरु पर्वत है, इस पर्वत का नीचे का पोर्शन, सुमेरु पर्वत की हमारी जो 1,00,000 योजन का जो सुमेरु पर्वत है मनुष्य लोक में, वो उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे चली गई है। नीचे है वो अधोलोक तक चली गई है। तो नीचे का पार्ट भी तिर्यक लोक ही कहलाता है, मध्य लोक के अंतर्गत आता है। लेकिन वहां जो जड़ें हैं, उस जड़ें वो 1000 योजन की नीचे जड़ें चली गई है। उसका 100 योजन ऊपर 100 योजन नीचे छोड़ करके 20 का जो 900 योजन है, उसमें व्यंतर देवों का अपना अपना लंबा चौड़ा स्थान है। बहुत लंबा चौड़ा स्थान है। एक रज्जु है, चौड़ाई इनकी एक रज्जु है, लंबाई इनकी एक रज्जु है, चौड़ाई 7 रज्जु है। तो और ये 900 योजन का, लंबाई ऊंचाई इनकी 900 योजन है। इतने स्थान में इन व्यंतर देवों के बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। सबसे बड़ा भवन इनका जम्बू द्वीप जितना 1,00,000 योजन का है, और बाकी इनसे छोटे छोटे भवन है। तो अनेक ये जीव वहां रहते हैं। इनके 8 इंद्र तो वहां दक्षिण दिशा के और 8 इंद्र वहां उत्तर दिशा के, जो नीचे जिनको वाण व्यंतर कहते हैं वो नीचे रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? यही 1000 योजन का जो नीचे का पार्ट है, इसमें 920 में तो ये व्यंतर देव रहते हैं। और नीचे जो 100 योजन का छूटा है, जो रत्न प्रभा नरक है, उसके ऊपर की छत वाला है, उसमें 10 नीचे छोड़ दो, 10 ऊपर छोड़ दो, बीच का जो 90 योजन का है, उसमें वाण व्यंतर देव रहते हैं। इनके नाम अलग अलग है, ये अनपति पानपति आदि अलग अलग है। ये भी 8 प्रकार के, इनके भी 8 इंद्र है, ऐसे ये 16 इंद्र हो गए। तो ये व्यंतर देव के 16 इंद्र है, इनकी 16 राजधानियां हैं और सब प्रकार की सुविधा, कमी नहीं है इनके पास। इनको भी बहुत रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य लोक में चक्रवर्ती होता है सबसे समृद्धिशाली, सबसे ज्यादा संपदा धन चक्रवर्ती के पास होता है। कहा जाता है कि चक्रवर्ती के पास जितनी संपदा होती है, उतनी संपदा तो इन व्यंतर गति के चप्पलों में, जूतों में होती है। इतनी संपदा आप कल्पना कर सकते हैं कितनी धन संपदा इनके पास होती है। ये व्यंतर देव नीचे रहते हैं और ये अंतरों में रहते हैं, बीच बीच में ये गुफाओं में, घरों में, शून्य घर होता है, ये नीचे रहते हैं। जन्म तो इनका नीचे होता है, लेकिन ये मनोरंजन के लिए हमारे इस मिडिल लोक में आते रहते हैं। और कहाँ रहते हैं?
वृक्षों से इन्हें ज्यादा लगाव होते हैं क्योंकि वृक्ष इनके चिन्ह हैं, तो वृक्षों से इन्हें ज्यादा लगाव होता है। तो ये वृक्षों में रहते हैं, तुलसी के वृक्ष में चले जाते हैं, बट वृक्ष में भी चले जाते हैं, बहुत सारे वृक्षों में रहते हैं। तो ये वृक्षों में भी रहते हैं, अपने अपने स्थान पर रहते हैं, वृक्ष में रहती हैं। शून्य घर होता है, बहुत दिनों से घर पड़ा है शून्य खाली, जहाँ कोई नहीं होता है। अगर इनकी दृष्टि पड़ गई तो वहां भी चले जाएंगे। इन्हें तो मनोरंजन के लिए स्थान चाहिए तो वो वहां खोज लेंगे, वहां भी चले जाएंगे। और गुफाएं हैं, नदियां हैं, तालाब है, पर्वत है, इन सब में इनका स्थान होता है। ये लोग रहते हैं और घूमते फिरते बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वाण व्यंतर व्यंतर कहलाते हैं। घूमने में बड़े शौकीन है ये। कपड़े तो बदलते ही रहते हैं, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के गांवों के कपड़े, तरह तरह के देशों के कपड़े, तरह तरह के आभूषण इन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। तो कहीं भी जाते हैं वहां से ये चीजें लेके आ जाते हैं, उठा के लेके आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के घर में ऐसे भूत प्रेत का योग होता है या कोई भी ऐसी छाया होती है जिस कारण से चीजें खोती जाती। हम एक बार यात्रा कर रहे थे एक क्षेत्र में, उस बहिन की चीजें ऑफिस से लेके आती, 1 लाख रुपए लेके आती, तिजोरी में रखती, दूसरे दिन लाइक गायब। इससे गायब हो जाता। उसने बताया, समणी जी मेरा गायब हो रहा है, मैं क्या करूं? समणी जी ने मंत्र बताया, हम लोग वहां थे, मंत्र बताया, मंत्र से उसके वो ठीक हो गया था। लेकिन ऐसी घटनाएं होती है, ये केवल कल्पना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती है क्योंकि ये देव व्यंतर गति के देव कहीं भी जाते हैं, उनकी चीजें अच्छी लगती है, वहां से ये चीजें उठा के लेके आ जाते हैं और अपना यूज करते हैं। तो ये घूमते फिरते हैं और कहाँ जाते हैं, इतना पुण्य नष्ट करते हैं क्योंकि जितना व्यक्ति चंचल होगा, जितना पदार्थ का यूज ज्यादा करेगा, जितना इधर उधर घूमेगा, उतना पुण्य नष्ट होगा। ऐसा माना जाता है कि हमारे ऊपर के देव जो सर्वार्थ सिद्धि आदि देव है, अनुत्तर विमान के देव है, 100 वर्षों में जितना पुण्य नष्ट करते हैं वो तो एक दिन में इतना पुण्य नष्ट कर देते हैं। इतना पुण्य नष्ट होता है इनका। तो ये घूमते फिरते रहते हैं और मनुष्य लोग में भी आते रहते हैं। किसी से प्रेम होता है, किसी से आसक्ति होती है तो उन्हें पीड़ा भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये व्यंतर गति के देव, राक्षस, भूत, प्रेत, किन्नर सब कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं। जितने भी देवी देवताओं की पूजा पाठ होता है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब है प्रश्न कि ये बनते क्यों हैं? जीव व्यंतर क्यों बनता है, भूत प्रेत बनता क्यों है? उसमें ये कारण है इसके। एक तो है फांसी लटकना, कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, लगाता है, अथवा कूद के मर गया, कहीं लटक के मर गया, अपने आप मरता है, आत्महत्या करता है। तो आत्महत्या करने से भी इस गति में जीव जा सकता है। आयुष्य का मान लीजिए पहले बंधन हो गया, अच्छी गति में बंधन हुआ है तो आत्महत्या की भाव आएगा ही नहीं। इसीलिए गुरुदेव सम्यक तो दीक्षा दरवाते हैं तो सबसे पहले रोकाते हैं कि आत्महत्या नहीं करनी। आत्महत्या करने वाला भूत प्रेत की योनि में चला जाता है। इसलिए कभी किसी प्रकार का मन में ऐसा विचार ही नहीं लाता। संघर्ष जीवन में कितने आए, संकट जीवन में कितने आए, लेकिन आकर के वो भी चले जाएंगे, उनकी भी एक सीमा होती है। लेकिन ऐसा कर्म कर लिया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। और कहाँ व्यंतर गति में, और कितना लंबा आयुष्य, मैक्सिमम पल्योपम का आयुष्य, इतना आयुष्य लंबा वहां भोगना पड़ता है। तो इतनी भयंकर दुख का, यानी घूमना फिरना कोई लाइफ थोड़ी है इनकी, घूमना फिरना, अपना तो कोई घर में रहते नहीं है, फिरते रहते हैं। तो जो व्यक्ति फांसी पर लटकता है, आत्महत्या करता है, वो व्यक्ति भी व्यंतर गति में चला जाता है। दूसरा है विष भक्षण, सब है मूल आत्महत्या का ही कारण। तरह तरह के रूप बता दिए हैं। विष भक्षण, कोई व्यक्ति विष खा करके मरता है तो भी व्यंतर गति में जाता है। अग्नि में जल करके मरता है तो भी व्यंतर गति में पैदा होता है। पानी में डूब करके मर गया, कुएं में कूद गया, गुस्सा आया, पता नहीं चला, उस गुस्से में जाकर के आत्महत्या कर लेता है, डूब करके मर जाता है, तो भी व्यक्ति व्यंतर गति में जाता है। मूल कारण है दोषों की आलोचना। हमारे बस की बात यही है, क्योंकि बाकी तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि जो सम्यक व्यक्ति होगा ऐसा आचरण करेगा नहीं। जो सम्यक होगा उसके लिए तो एक ही है कि वो साधु तो बन जाता है, श्रावक बन जाता है, दोषों का सेवन करता जाता है, करता जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि मैं दोषों का सेवन कर रहा हूं, उसकी आलोचना करता हूं या नहीं करता हूं। भगवान महावीर ने तो कितनी सुंदर व्यवस्था दे दी। 1 साल में पर्यूषण बनाने की बात कह दी, पर्यूषण के बाद क्षमा याचना की बात कह दी। प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, याद करो, अपने जीवन को याद करो, अपने अतीत को याद करो, क्षमा याचना करो। कितनी सुविधा दी है। अब करना तो हमें ही पड़ेगा। भूख लगी है तो भोजन तो हमें ही खाना पड़ेगा। पेट में मान लीजिए किसी ने ग्रास भी मुंह में डाल दिया है तो पचाना तो हमें ही पड़ेगा। उसी प्रकार कोई भी दोष का सेवन हमारे द्वारा हुआ है, बाहर वाला तो बाहर की क्रिया को देखता है, हमारे भीतर में क्या चल रहा है
कितने दोषों का हमने सेवन किया है, दूसरा क्या जानेगा, हमें ही जानना है। तो इसीलिए हर एक दोष की आलोचना करना है, उसको याद करना है। जो व्यक्ति साधु जीवन का भी पालन करता है, सम्यक्ति का जीवन का भी पालन करता है, लेकिन पालन करने के बाद श्रावक व्रत का पालन करता है, पालन करने के बाद दोष सेवन करता जाता है, उसकी आलोचना नहीं करता है, तो मर करके त्रियंच गति, ये व्यंतर गति में पैदा हो सकता है। हमारे इतिहास की एक घटना है। आचार्य मंगू बहुत विद्वान आचार्य थे, ज्ञानी आचार्य थे, इतने शिष्य मंडली उनके पास थी, बहुत विद्वान थे, शुद्ध धर्म माने जाते थे। एक बार मथुरा में चातुर्मास के लिए गए। चातुर्मास वहां था। मथुरा के लोगों ने, मुनि जी की कोई तबीयत ठीक गड़बड़ हो गई होगी, तो मथुरा के लोगों ने, क्योंकि मथुरा में तो दूध दही घी आदि सब चलता है, ये उत्तर प्रदेश में, मथुरा तो वासुदेव कृष्ण की नगरी थी, वहां पर तो ये घी दूध आदि का तो प्रचलन बहुत ज्यादा है, तो वहां के लोग बहुत घी दूध आदि साधुओं को बराते थे। अब साधुओं को बराते, मुनि श्री ठीक हो गए, आचार्य जी ठीक हो गए, तो अब मथुरा से जाने का नाम नहीं, वहीं रहते हैं। शिष्यों ने कहा गुरुदेव बिहार करे, नहीं अभी टाइम नहीं है बिहार का, थोड़ा और रहना। ऐसे कर उसमें आसक्त हो गए, खाने में आसक्ति, और आसक्ति के कारण बिहार नहीं कर रहे थे। अंतिम तक आसक्ति रही, आलोचना की नहीं। इतने श्रुतधर थे, इतने बड़े आचार्य थे, इतने ज्ञानी आचार्य थे। ज्ञानी व्यक्ति भी भटक सकता है, प्रमाद में जा सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। अब आलोचना की नहीं प्रमाद की, प्रमाद करते जाइए, खाने में इतनी आसक्ति, लेके आते आते रहे, साधुओं के निमित्त बनता, उसको लेके आते खाते। शिष्यों ने बहुत कहा, लेकिन बिहार नहीं करे, शिष्य तो चले गए, मथुरा में रह गए, और आसक्ति के कारण मर करके यक्ष की योनि में पैदा हो गए। इतने बड़े आचार्य यक्ष की योनि में चले गए। अब यक्ष की योनि में तो अवधि ज्ञान लगाया, सम्यक्ति तो थे, अवधि ज्ञान लगाया, देखा ये क्या किया मैंने, कितने बड़ी भूल की है, प्रमाद कितना किया, जिस कारण से मुझे यक्ष योनि मिली है, बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब तो उपाय तो था नहीं, यक्ष की योनि को तो भोगना था। तो सोचा कि मैंने तो भूल की है, और मेरा काम है शिष्यों को सजग करना, कम से कम वो ना भूल करे, मैंने तो गलती कर दी है। अब गए शिष्यों के पास, देखा इधर उधर, तो शिष्य, जितने भी शिष्य थे उनके, बहुत बड़े विशाल संघ था उनका, बहुत बड़ी शिष्य मंडली थी उनकी। तो शिष्य जा रहे थे, तो सब शिष्य बाहर गए थे, पंचमी के लिए बाहर जाते थे, तो बाहर पंचमी के लिए गए। पहले तो जंगलों में ही जाते थे, खाली स्थान बहुत हुआ करता था, लोग भी जंगलों में जाते थे, और आजकल खाली स्थान ही नहीं है, तो जंगल में कहाँ जाए साधु, साधु की मजबूरी है तो उन्हें यूज करना पड़ता है, लेकिन पहले जंगल में जाते तो साधु लोग जंगल में गए, पंचमी के लिए गए, पंचमी जाकर के वापस आ रहे थे, तो यक्ष मंगू आचार्य उनके सामने यक्ष की योनि से आए और खड़े हो गए। तो सभी साधुओं ने कहा, भाई आप कौन है, मनुष्य तो है नहीं, आप तो यक्ष है, लेकिन आप क्यों पधारे हैं यहाँ। डरे नहीं मुनि, डरना तो एक कमजोरी है आत्मा की, जो डरता है उसे ही डर डराता है। हमें डरना नहीं है, ऐसी परिस्थितियां सामने आती है तो डरना नहीं, में स्ट्रोंग बनना है। जो व्यक्ति इतना स्ट्रोंग होता है उसे कोई डर नहीं डराता। वो यक्ष सामने खड़ा हो गए, मुनि श्री जी ने, सभी मुनियों ने कहा कि आप कौन है, आप मनुष्य तो है नहीं, लगता है आप यक्ष योनि से आए हैं, आपका रूप आकार प्रकार तो यक्ष जैसा है, क्योंकि यक्ष जो होते हैं, भूत प्रेत जो होते हैं, वो तरह तरह के होते हैं। कुछ काले कलर के होते हैं, कुछ काजल जैसे काले होते हैं, कुछ गोरे भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, और कुछ नीले कलर के भी होते हैं। और उनके हाथ में जब भी आएंगे, उनके हाथ में तलवार या भाला या बंदूक, ऐसे मुदगर आदि ऐसे अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में होंगे, ये इनके चिन्ह होते हैं। इनके वृक्ष भी चिन्ह होते हैं, वृक्षों से लगा होता है, तो एक एक वृक्ष इनके अपना होता है, उस वृक्षों में इनका निवास होता है। तो वो आए, यक्ष का रूप था एकदम काला काला, पूछा, बाल बिखरे हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, हाथ में मुदगर था। तो कहा कि लक्षण से तो आप यक्षी दिखाई दे रहे हैं, आप कौन है। तो कहा कि मैं तुम्हारा आचार्य हूं मंगू। सब शिष्य एकदम धक्का लगा कि आचार्य जी आप ऐसे कैसे हो गए, आप यक्ष योनि में क्यों चले गए, आपने तो हमें इतना ज्ञान दिया था, हमें इतना सहयोग दिया था, आप ऐसे कैसे हो गए। तो कि यही बताने आया हूं, मेरी भूल हुई, मैंने प्रमाद किया, मैं बता रहा हूं कि तुम मत प्रमाद करना। क्या हुआ गुरुदेव, मैं आसक्त हो गया था, खाने में आसक्त, मथुरा में रहा, दूध दही में आसक्त हो गया था, और इस आसक्ति के कारण अंतिम समय तक मैंने प्रमाद किया, मैंने आलोचना नहीं की, और आलोचना न करने के कारण मुझे यक्ष योनि मिल गई है। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करता हूं कि कोई प्रमाद मत करना, प्रमाद की आलोचना करो जब भी प्रातः काल से साय काल जब बिस्तर में जाओ, फिर तो भूल जाएंगे,
क्योंकि अतीत में जो भी प्रमाद होता है तो माइंड तो ऐसा है ना कि अभी कोई प्रश्न पूछा, तीसरा प्रश्न पूछा तो दूसरा पहले वाला भी भूल जाते हैं, तो भूलने की तो आदत हो गई है। लेकिन अतीत की बातें याद कैसी रहेगी? इसलिए इवनिंग में, रात को बिस्तर में जाते हो तो पूरे दिन का लेखा जोखा ले लो कि भाई पूरे दिन सुबह से उठ करके शाम तक क्या किया है, कभी कोई भूल तो नहीं की है, कोई दोषों में भूल तो नहीं की है, कोई ऐसा दोष सेवन तो नहीं किया, कोई प्रमाद तो नहीं हुआ है, कोई आसक्ति नहीं हुआ है। गुरुदेव ने तो कितना सरल रास्ता बता दिया, मांगना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव ने तो स्वयं अपनी तरफ से दे दिया कि रात को 21 नवकार मंत्र बोल लो। 21 नवकार मंत्र हमेशा मन से बोलो, शुद्धि हो जाएगी। तो दिन भर में जो कुछ भी भूले हुई है उसको याद करो। कोई गलती ज्यादा तेज हो गई है, व्रतों में ज्यादा दोष हो गया, तो उसकी आलोचना दूसरे दिन जाकर के गुरुओं से या साधु संतों से आलोचना लो, ताकि शुद्धि हो जाएगी। तो आलोचना न करने से, प्रमाद करने से व्यक्ति इस व्यंतर में चला जाता है, यक्ष की योनि में, भूत प्रेत की योनि में चला जाता है, जहां इस घूमना फिरना और दुख का भोग करना, बस आकांक्षाएं बहुत होती है। इनमें आकांक्षा इतनी होती है, इतनी आकांक्षा होती है। कोई व्यक्ति अपने घर में देवी देवताओं को बिठा लिया, इन देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट कर दी। अब पूजा नहीं करोगे तो आपको चमत्कार दिखाना स्टार्ट कर देंगे, आपको तकलीफ देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनमें आकांक्षा बहुत है। कोई हमारी पूजा करे, कोई हमारा सत्कार करे। हमें अवहेलना किसी की नहीं करनी है, असाधना किसी की नहीं करना है, तिरस्कार किसी का नहीं करना है। हमें अपने भीतर में सजग रहना है कि रिस्पेक्ट दो, सबका रिस्पेक्ट, कोई भी आए उनको रिस्पेक्ट दो। तो जो व्यक्ति आलोचना नहीं करता है, दोषों का सेवन करता जाता है, तो व्यंतर गति में चला जाता है। जीवन भर साधना की, उच्च कोटि में पैदा होते, वैमानिक देवलोक में पैदा होते नहीं, लेकिन वो यक्ष की योनि में चले गए। इसीलिए हमें सावधान रहना है कि इतने बड़े आचार्य, इतने ज्ञानी आचार्य भी मिसगाइड हो सकते हैं, भटक सकते हैं, तो हमारी क्या औकात है, हम भी भटक सकते हैं। इसीलिए सावधान, एक एक चीज की आलोचना करना। और अगला है भूख प्यास से मरना, कष्टदायक अज्ञान तप करना। तपस्या करते जाते हैं अज्ञानी, कष्टदायक तपस्या, इतनी कष्ट पीड़ा होती है, ऐसी तपस्या करते हैं, लेकिन अज्ञान तप होता है, भीतर में सम्यक नहीं होता है, तो ऐसा तप करता है तो भी व्यक्ति व्यंतर गति में जा सकता है। व्यंतर गति में भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं है, बहुत संपदा होती है, बहुत रिद्धि होती है। उनकी जो इंद्राणियां होती है, ये यक्ष आदि जो होती हैं, ये इंद्र होते हैं, सभी देवता होते हैं, देवताओं की अपनी अपनी देवांगनाएं होती है। इनके जो इंद्र है, इंद्राणियां होती है, उनका लाइफ आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक इंद्राणी जो यक्ष योनि में चली है या भवनपति की योनि में चली है, उनका मूल कारण है आलोचना न करना। साधु जीवन का पालन किया, लंबे काल तक साधु जीवन का पालन किया, और साधु जीवन का पालन करने के बाद भी आलोचना नहीं की, इस कारण से यक्ष योनि में चले गए हैं। तो ये यक्ष की चर्चा हुई, यानी 22वें दंड की चर्चा हुई। आगे की दंड की चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। अब इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना प्रति। तो अब हमें भी इस ओर प्रस्थान करना है कि हम अब ज्यादा दंड ना भोगें। यही प्रशिक्षण हम पा रहे हैं। पारस जी मेहता, उनके बाद संपत जी सुराना। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, और हम मेरा क्वेश्चन है, हाँ मेरा क्वेश्चन है, ये 15 परम धार्मिक देव होते हैं वो कौन होते हैं? और ये जो 15 कर्म भूमि होती है, 5 भरत, 5 एरावत और 5 महाविदेह, तो महाविदेह और एरावत भूमिया ये कहाँ पर आती है? क्या ये महाविदेह की एक विजय नरक में भी गई हुई है क्या? ये 2 क्वेश्चन है मेरे। परमाधार्मिक देव, जैसा कल भी मैंने कहा था कि वो भवनपति देवों का ही एक पार्ट है। असुर कुमार, जो भवनपति में पहला नाम है असुर कुमार का, जो दूसरा दंडक है, उसके वो सारे जीव है, उन योनि में रहती हैं। दूसरा है कि ये कर्म भूमि, जो 15 कर्म भूमियां हैं, उसका स्थान अढ़ाई द्वीप है। तो ये भरत क्षेत्र, आपने जम्बूद्वीप का नक्शा देखा होगा। जम्बूद्वीप का नक्शा नहीं तो मैं आपको आगे कभी कल बता दूंगी, मैं कल बताने का भाव रखती हूँ कि ये जम्बूद्वीप का जो नक्शा होता है, उसमें जम्बूद्वीप के एक साइड में ये गोल गोल जो पार्ट होता है, उसके बाद हमारा समुद्र होता है, लवण समुद्र। उसके जम्बूद्वीप के एक साइड में, किनारे के पार्ट में जैसे भट्ट क्षेत्र होता है, उसी साइड के दूसरे साइड में
इस साइड में भरतक क्षेत्र है, दक्षिण में भरतक क्षेत्र है, उत्तर के दूसरे साइड में किनारे का पार्ट जो भरतक क्षेत्र की तरह होता है, एर भरत होता है, वहां भी हमारी तरह रचना है। अवसर्पणी उत्सर्पणी काल चलता है, टाइम पीरियड होता है, विकास और ह्रास होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है वहां भी होता है। जैसे हमारे यहाँ जब तीर्थंकर होते हैं तो वहां भी तीर्थंकर होते हैं, हमारे यहाँ साधु संत होते हैं तो वहां भी साधु संत होते हैं। जिस प्रकार हमारे भरतक क्षेत्र में होती है वहां भी वैसी रचना होती है। तो 5 वहां के भरतक क्षेत्र, ऐसे भरतक क्षेत्र 5, एक जम्बूद्वीप का, 2 धात्ती खंड का और 2 पुष्कर का, ऐसे 5 एर भरत और 5 हमारा भरतक क्षेत्र। जिस भरतक क्षेत्र में हम रहते हैं वैसा एक जम्बूद्वीप का, 2 धात्ती खंड का और 2 पुष्कर का। पुष्कर का आधा पार्ट लिया है, डबल होता है, लेकिन आधा लिया इसलिए 2 आया, नहीं तो वहां भी 4 होता। लेकिन मनुष्य 2 में ही है इसलिए 2 ही पार्ट लिया है। तो ये 5 भरत, 5 एर भरत। और महाविदे, महाविदे में भी 5 महाविदे है। तो महाविदे भी ऐसे भरतक क्षेत्र तीर्थंकरों को पैदा करने का यह कर्म भूमि, जहां धर्म होता है तो ये कर्म भूमि कहलाती है। अब है कि महाविदे की एक विचार नरक में नहीं गई है, ये आप धारणा मिटा लीजिए, नरक में नहीं गई है, ये अधोलोक, अधोलोक में चली गई है। यानी जैसा मैंने कहा कि सुमेरु पर्वत की कुछ जड़ें नीचे चली गई है, तो नीचे गई वो सुमेरु पर्वत हमारे मध्यलोक के अंतर्गत ही आता है, तो उसका कुछ पार्ट नीचे चला गया। उसका 4 भाग होता है सुमेरु पर्वत का, उसका एक भाग है वो नीचे चला गया। एक वन जिसको भद्रसाल वन कहते हैं वो नीचे चला गया है। तो वहां व्यंतर देव भी वहां रहते हैं और उसके साथ साथ महाविदे की कुछ विजय भी वहां पर है, यानी कुछ स्टेट, राज्य या कंट्री कह दो, वहां पर है जहां पर मनुष्य रहते हैं। तो अधोलोक में नहीं है, अधोलोक के नीचे। हम अधोलोक का 3 पार्ट करते हैं, उसमें अधोलोक के नीचे तो है, अधोलोक में तो आ जाता है, लेकिन नरक में नहीं आता है, वो अधोलोक में माना जाता है। एक चैट में प्रश्न आया है वंदानी, आयुष्य पूरा होने के बाद इंद्र इंद्राणी भी चेंज हो जाते हैं क्या? हाँ, इंद्र और इंद्राणी एक पद होता है, देव गतियों में पद होता है। उस सैया यानी एक प्रकार की विशेष सैया होती है, हर एक सैया पर अलग अलग स्थान होता है। इंद्र का, सामान्य का, मंत्री का, पुरोहित का, सबका अपना अपना स्थान होता है। उस सैया में जो पैदा होता है वो इंद्र बन जाता है, और इंद्राणी की सैया में जो पैदा होता है वो इंद्राणी बन जाती है। जब उनका आयुष्य पूर्ण हो गया तो वो मर करके वापस मनुष्य, तिर्यंत जो भी बने, क्योंकि तिर्यंत या मनुष्य 2 में ही जाएंगे, नरक में तो जाएंगे नहीं, तो 2 में से कहीं भी। और इंद्र का तो नियम होता है, क्योंकि वो सम्यक्ति होता है तो मर करके मनुष्य ही बनेगा, तिर्यंत बनेगा नहीं, क्योंकि वो सम्यक्ति है। तो वो बनकर मर करके मनुष्य बन जाते हैं वापस, और अपनी साधना करके आगे उत्कृष्ट विकास करके मोक्ष में जाते हैं। लेकिन वो एक पद है, व्यक्तिगत कोई भी वहां इंद्र इंद्राणी नहीं, वो एक पद है, उस पद पर, उस सैया पर पैदा होने वाला इंद्र बन जाता है। संपत जी सुराना, उनके बाद सुयस जी सुराना। बंदामी नमस्वामी बाप जी, हाँ, बंदामी और हम, नमस्वामी। हाँ, मथे बंदामी। कोई बच्चा, जैसे कोई बच्चे हैं जो जिद करें तो उसके लिए क्या करना चाहिए बाप जी? बहुत ज्यादा ही वो जिद करे ना, उनको प्रेम से समझाओ, प्रेम से समझाओ। और प्रेम से न समझाए जब समय जिद करते हैं, उस समय तो उनकी इच्छा की पूर्ति कर दो। जब उनका माइंड ठीक होता है उस समय उन्हें प्रेम से समझाओ, अच्छी तरह से समझाना आना चाहिए, ताकि बच्चे की गले उतर जाए। और वैसे हमारी आजकल हर दिन कहानी चलती है, उसमें बच्चों को समझाने की बातें आती है, तो आप उस कहानी में भी बच्चों को लाओ, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हम बच्चों को समझा सकते हैं, किस प्रकार हम बच्चों की अपनी जिद को छुड़वा सकते हैं। तो वो प्रेम से कहने से। और ये नियम है कि जिस समय वो जिद करा है उस समय तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दो, वो बात दे दो, लेकिन उसके बाद उसे समझाओ, इतना अच्छा समझाओ कि वापस वो मांग न करे इस चीजों की। तो समझाना ही पड़ता है, और प्रेम से समझाने से बच्चा समझ सकता है। सुयस जी सुराना, उनके बाद स्नेह जी दुग्गड़। वंदामी नमस्वामी। हाँ, सबसे पहले बहुत ही अनंत कृतज्ञता कि आप हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म के क्षेत्र में इतना सहायता कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है वंदामी नमस्वामी, कि जब हम बोलते हैं संसार खारो लागे या उस भाषा में कुछ बोलते हैं, तो क्या हमारे द्वेष के बंधन बंध रहे हैं? तो क्या उससे हमको पाप लग रहा है? हाँ, पहला तो आपने कहा कि ज्ञानावण्य, हाँ, ज्ञानावण्य कर्म का क्षेपण भी होता है, और अगर भीतर में अनासक्त व्यक्ति होता है और आगे धर्म में विकास करता है तो मोहनी कर्म का भी क्षेपण होता है। और दूसरी बात है कि संसार खारो लागे, अगर आपके भीतर में द्वेष का भाव है संसार के प्रति तो वो कर्मों का बंधन होगा।
हमारा द्वेष का नहीं है। हम एक जनरल बोलते हैं कि ये संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो हमें अच्छी नहीं, खारे लगने का मतलब है हमें अच्छी नहीं लगती। एक तो अच्छी लाइक डिसलाइक हो गया, रति अरति पाप आ गया, लेकिन रति अरति पाप की बात नहीं है यहाँ, लाइक डिसलाइक की बात नहीं है। जो चीजें हैं, पदार्थ है, जो मुझे मैं खाता हूं मुझे अच्छी लगती है, वो भी चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है खाने के लिए, क्योंकि मुझे आसक्ति नहीं है उसमें। मैं नॉर्मल खाता हूं, आसक्ति नहीं है। तो संसार खारो लागे, अगर भीतर में वो संसार के प्रति द्वेष का भाव है तो कर्मों का बंधन है। और जनरल है कि भी संसार के प्रति रुचि नहीं है, यानी इसका मतलब मेरा संयम के प्रति रुचि है, असंयम के प्रति रुचि नहीं है, सावत्विक कामों के प्रति रुचि नहीं है। इसका मतलब ये हो गया। तो ये तो सोचना अच्छा ही होता है। एक चैट में एक और प्रश्न है वंदामी की, जैसे कोई खुद सुसाइड कर ले वो तो ठीक है, कोई मर्डर कर दे तो भी क्या व्यंतर देव बनते हैं? हाँ, सुसाइड करने से तो व्यंतर देव बनेंगे ही। और मर्डर जिस समय करता है कोई व्यक्ति, उस समय परिणामों पर डिपेंड करता है कि उस समय उसके क्या विचार होते हैं। उसके मन में क्रूरता का विचार है, क्योंकि मारेगा कोई सामने से मारता है, या अचानक किसी ने पीछे से मर्डर कर दिया तो उसका कोई विचार नहीं आता, वो शांत होता है, तो तिर्यंच में भी जा सकता है, देवगति में व्यंतर आदि भी बन सकता है, और वैमानिक गति में भी जा सकता है। उसका लाइफ डिपेंड करेगा पीछे की उसकी लाइफ कैसी है, और उसके लाइफ के आधार पर उसके इमोशंस। सामने कोई मर्डर करता है तो उसके इमोशंस खराब भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं, क्रूरता का भाव भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है। तो उस विचारों पर डिपेंड करेगा कि उसकी लाइफ कैसी है। वैसे कोई मर्डर करता है, मार के चला गया, उसे तो पता ही नहीं, सामने वाला तो बेचारा सो रहा है और आकर के कोई मार के गया, उसके मन में कोई विचार नहीं था, तो शायद इतने भारी कर्मों का बंधन या व्यंतर गति में जाने का बंधन नहीं तो ऐसे एक्सीडेंट होता है या ऐसे कोई मर्डर करता है, पता नहीं चलता, उस समय विचारों की पवित्रता नहीं होती है, तो व्यंतर आदि गतियों में भी पैदा हो सकता है। एक और इन्होंने पूछा है कि जैसे घर में देवी देवता की पूजा करते हैं तो उसमें पितर भी होते हैं और ये मिथ्यात्व है, ये अब पता चला, तो अब क्या? नहीं, ये मिथ्यात्व हो जरूरी नहीं है। इंद्र अगर है तो सम्यक्त ही है। और वैसे देवताओं, अब इतने सारे देवता है, अब सारे जरूरी नहीं सम्यक्ति हो। आते हैं, आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, आकांक्षा वैसे भी देवी देवता की पूजा पाठ करना, वो भी सम्यक्तों का तो लक्षण है नहीं। अब मिथ्यात्व की पूजा करो या देवता की पूजा करो, किसी की पूजा करो, वो तो ऐसे भी सम्यक्त्व के लक्षण में तो आएगा नहीं, ये संसार का काम है। तो ये धर्म नहीं मान करके करो। बाकी तो संसारी व्यक्ति है, अपनी आवश्यकता के लिए किसी ने स्टार्ट कर दिया, न करे तो और दुख देगा, कष्ट देगा। तो इसलिए जो भी आपका करना है उसमें आप स्वतंत्र है। लेकिन ये रियल में ऐसा है कि वो मिथ्यात्व, जैसे पितरजी, भूम्य जी आदि है, ये मिथ्यात्व नहीं है, ये सम्यक्त। अगर वो इंद्र है सम्यक्त जीव होते हैं। ये इंद्र जितने भी है वो सम्यक्त होते हैं, मिथ्यात्व नहीं है। अब पूजा पाठ की बात है, क्योंकि ये पूजा पाठ तो किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करना धर्म है नहीं, धर्म के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी व्यक्ति की अपनी इच्छा है, जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है। स्नेह जी दुग्गड़, उनके बाद पद्मा जी चोपड़ा। स्नेह जी दुग्गड़, आप सुन रहे तो अपनी जिज्ञासा रखिए। वंदामि नमसामि, पितरजी बनने के क्या कारण है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ, वंदामि नमसामि, पितरजी बनने का क्या कारण है और इनका आयुष्य पूरा हो जाए तो ये कौन सी गति में वापिस जन्म लेते हैं? अभी बताया ना, व्यंतर गति में पितरजी भी एक व्यंतर गति के ही जीव है। तो व्यंतर गति में जाने के जो कारण बताए थे, उसमें एक होगा तो ये जो इंद्र आदि बनते हैं, ये प्राय साधना करते हैं, साधु जीवन का पालन करते हैं और आलोचना आदि नहीं करते हैं। इस कारण से ये लोग बनते हैं, यानी दोषों का सेवन करते हैं, प्रमाद करते जाते हैं, प्रायश्चित करते नहीं है, आलोचना करते नहीं है। तो धर्म तो बहुत किया, लेकिन मिस्टेक हो गई थोड़ी, उस आलोचना न करने से देवगति का आयुष्य तो बंधा, लेकिन ये व्यंतर आदि में चले जाते हैं। तो ये सारे जो पितर आदि होते हैं, ये सम्यक्त जीव होते हैं। तो इनका आयुष्य का बंध, यानी सारे जरूरी नहीं है, पितर जितने भी पितर के नाम से आते हैं सारे जरूरी नहीं है सम्यक्त, लेकिन जो इंद्र होंगे वो सम्यक्त होंगे। तो ये आलोचना न करने से, ज्यादातर ऐसा ही है कि आलोचना न करने से ये इस गति में पैदा होते हैं। पद्मा जी चोपड़ा। और दूसरा बताया कि मर करके कहाँ पैदा हो, तो मर करके ये देवता तो वापस बनेंगे नहीं, तो मनुष्य या तिर्यंच में ही पैदा होंगे। पद्मा जी चोपड़ा। वंदामि नमसामि, मेरा प्रश्न है, आपने बताया कि वो भी फांसी खा के मरता है तो व्यंतर जाति का देव बनता है, और जो लौकिक देवता होते हैं वो भी व्यंतर जाति के देव ही माने जाते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है?
और जो फांसी खा के मरते हैं, क्या वो देवताओं के जो भोग होते हैं उसको भी भोगते हैं क्या? लौकिक देव जितने भी देव गति के जीव हैं वो लौकिक ही है, केवल व्यंतर नहीं है। वैमानिक देव भी लौकिक देव ही कहलाते हैं और व्यंतर के जीव भी लौकिक ही कहलाते हैं और भवनपति के भी लौकिक, जितने भी देवता है लौकिक ही होते हैं, चाहे फांसी खाए चाहे कुछ भी खाए। अब जैसे कोई व्यक्ति मनुष्य बनता है, मनुष्य के ये 4 कारण मनुष्य बनता है, एक तो राजा के घर में पैदा होगा, एक गरीब के घर में पैदा होगा, तो अंतर तो अपने अपने पुण्यों को साथ लेके जाता है, उसके आधार पर होता है। अब फांसी खा करके मरता है, आत्महत्या करके मरता है, उसकी लाइफ आगे कैसी बनी है, आगे उसने धर्म अच्छा किया है, कोई अच्छा जीवन जिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जीवन तो व्यक्ति अच्छा ही जीता है लेकिन परिस्थिति ऐसी आई जीवन में, कुछ आकांक्षा थी, क्लास में फेल आ गए, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो गुस्से में पता नहीं चला या इमोशंस में पता नहीं चला या दुख में पता नहीं चला, वो जाकर के मर जाते हैं। तो पहले लाइफ अच्छी होती है तो फांसी लेने के बावजूद भी वहां तो व्यंतर गति का जो जितनी रिद्धि सिद्धि है मिनिमम वो तो सबको ही मिलेगी, लेकिन अच्छी लाइफ अगर जिए तो अच्छा जीवन मिल जाएगा, अच्छी मतलब अच्छी संपदा मिल जाएगी, और अच्छी पहले भी नहीं लाइफ जी है तो वो जैसा मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा।